भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड चल रहा है, द्वितीय खंड का, और 76 सर्ग हो चुके हैं। आज 77वां सर्ग, सप्तसप्ततितमः सर्गः। हनुमान के द्वारा निकुंभ का वध। सुग्रीव के द्वारा अपने भाई कुंभ को मारा गया देखकर निकुंभ ने वानर राज की ओर इस प्रकार देखा मानो उन्हें अपने क्रोध से दग्ध कर देगा। उस धीर वीर ने महेंद्र पर्वत के शिखर जैसा एक सुंदर एवं विशाल परिघ हाथ में लिया, जो फूलों की लड़ियों से अलंकृत था और जिसमें 5-5 अंगुल के चौड़े लोहे के पत्र जड़े गए थे। उस परिघ में सोने के पत्र भी जड़े थे और उसे हीरे तथा मूंगों से भी विभूषित किया गया था। वह परिघ यमदंड के समान भयंकर तथा राक्षसों के भय का नाश करने वाला था। उस इंद्रध्वज के समान तेजस्वी परिघ को घुमाता हुआ वह महातेजस्वी भयानक पराक्रमी राक्षस निकुंभ मुंह फैलाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसके वक्षस्थल में सोने का पदक था, भुजाओं में बाजूबंद शोभा देते थे, कानों में विचित्र कुंडल झलमला रहे थे और गले में विचित्र माला जगमगा रही थी। इन सब आभूषणों से और उस परिघ से भी निकुंभ की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे विद्युत और गर्जना से युक्त मेघ इंद्रधनुष से सुशोभित होता है। उस महाकाय राक्षस के परिघ के अग्रभाग से टकराकर प्रवह आवह आदि 7 महावायुओं की संधि टूट फूट गई तथा वह भारी गड़गड़ाहट के साथ धूम रहित अग्नि की भांति प्रज्वलित हो उठा। निकुंभ के परिघ घुमाने से बिटपावती नगरी अर्थात अलकापुरी, गंधर्वों के उत्तम भवन, तारे, नक्षत्र, चंद्रमा तथा बड़े बड़े ग्रहों के साथ समस्त आकाश मंडल घूमता सा प्रतीत होता था। परिघ और आभूषण ही जिसकी प्रभा थे, क्रोध ही जिसके लिए ईंधन का काम कर रहा था, वह निकुंभ नामक अग्नि प्रलय काल की आग के समान उठी और अत्यंत दुर्जय हो गई। उस समय राक्षस और वानर भय के मारे हिलडुल भी न सके। केवल महाबली हनुमान जी अपनी छाती खोलकर उस राक्षस के सामने खड़े हो गए। निकुंभ की भुजाएं परिघ के समान थी। उस महाबली राक्षस ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी परिघ को बलवान और वीर हनुमान जी की छाती पर दे मारा। हनुमान जी की छाती बड़ी सुदृढ़ और विशाल थी। उसे टकराते ही उस परिघ के सहसा सैकड़ों टुकड़े होकर बिखर गए, मानो आकाश में 100-100 उल्काएं एक साथ गिरी हों। महाकपि हनुमान जी परिघ से आहत होने पर भी उस प्रहार से विचलित नहीं हुए, जैसे भूकंप होने पर भी पर्वत नहीं गिरता है। अत्यंत महान बलशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी ने इस प्रकार परिघ की मार खाकर बलपूर्वक अपनी मुट्ठी बांधी। वे महान तेजस्वी पराक्रमी वेगवान और वायु के समान बल विक्रम से संपन्न थे। उन्होंने मुक्का तानकर बड़े वेग से निकुंभ की छाती पर मारा। उस मुक्के की चोट से वहां उसका कवच फट गया और छाती से रक्त बहने लगा, मानो मेघ में बिजली चमक उठी हो। उस प्रहार से निकुंभ विचलित हो उठा। फिर थोड़ी ही देर में संभल कर उसने महाबली हनुमान जी को पकड़ लिया। उस समय युद्ध स्थल में निकुंभ के द्वारा महाबली हनुमान जी का अपहरण होता देखकर लंका निवासी राक्षस भयानक स्वर में विजय सूचक गर्जना करने लगे। उस राक्षस के द्वारा इस प्रकार अपहृत होने पर भी पवनपुत्र हनुमान जी ने अपने वज्र तुल्य मुक्के से उस पर प्रहार किया। फिर वे अपने को उसके चंगुल से छुड़ाकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। तदनंतर वायुपुत्र हनुमान ने तत्काल ही निकुंभ को पृथ्वी पर दे मारा। इसके बाद उन वेगशाली वीर ने बड़े प्रयास से निकुंभ को पृथ्वी पर गिराया और खूब रगड़ा। फिर वेग से उछलकर वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे और दोनों हाथों से गला मरोड़कर उन्होंने उसके मस्तक को उखाड़ लिया। गला मरोड़ते समय वह राक्षस भयंकर आर्तनाद कर रहा था। रणभूमि में वायुपुत्र हनुमान जी के द्वारा गर्जना करने वाले निकुंभ के मारे जाने पर एक दूसरे पर अत्यंत कुपित हुए श्री राम और मकराक्ष में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। निकुंभ के प्राण त्याग करने पर सभी वानर बड़े हर्ष के साथ गरजने लगे। संपूर्ण दिशाएं कोलाहल से भर गईं। पृथ्वी चलती सी जान पड़ी। आकाश मानो फट पड़ा हो ऐसा प्रतीत होने लगा तथा राक्षसों की सेना में भय समा गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 78वां सर्ग, अष्टसप्ततितमः सर्ग। रावण की आज्ञा से मकराक्ष का युद्ध के लिए प्रस्थान। निकुंभ और कुंभ को मारा गया सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वह आग के समान जल उठा। रावण ने क्रोध और शोक दोनों से व्याकुल होकर विशाल नेत्रों वाले खरपुत्र मकराक्ष से कहा, बेटा मेरी आज्ञा से विशाल सेना के साथ जाओ और बंदरों सहित उन दोनों भाई राम और लक्ष्मण को मार डालो। रावण की यह बात सुनकर अपने को शूरवीर मानने वाले खरपुत्र मकराक्ष ने हर्षपूर्वक कहा, बहुत अच्छा। फिर उस बलिवीर ने निशाचर राज रावण को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा की और उसकी आज्ञा लेकर वह उज्ज्वल राजभवन से बाहर निकला।
पास ही सेनाध्यक्ष खड़ा था। खर के पुत्र ने उससे कहा, सेनापति शीघ्र रथ ले आओ और तुरंत ही सेना को भी बुलवाओ। मकराक्ष की यह बात सुनकर निशाचर सेनापति ने रथ और सेना उसके पास लाकर खड़ी कर दी। तब मकराक्ष ने रथ की प्रदक्षिणा की और उस पर आरूढ़ होकर सारथी को आदेश दिया, रथ को शीघ्रतापूर्वक ले चलो। इसके बाद मकराक्ष ने समस्त राक्षसों से कहा, निशाचरों, तुम लोग मेरे आगे रहकर युद्ध करो। मुझे महामना राक्षस राज रावण ने समर भूमि में राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को मारने की आज्ञा दी है। राक्षसों, आज मैं राम, लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव तथा दूसरे वानरों का अपने उत्तम बाणों द्वारा वध करूंगा। जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार आज मैं शूल की मार से सामने आई हुई वानरों की विशाल वाहिनी सेना को दग्ध कर दूंगा। मकराक्ष का यह वचन सुनकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न वे समस्त बलवान निशाचर युद्ध के लिए सावधान हो गए। वे सबके सब इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और क्रूर स्वभाव के थे। उनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और आंखें भूरी थीं। उनके केस सब ओर बिखरे हुए थे, इसलिए वे बड़े भयानक जान पड़ते थे। हाथी के समान चिंघाड़ते हुए वे विशालकाय निशाचर खर के पुत्र महाकाय मकराक्ष को चारों ओर से घेर कर पृथ्वी को कपाते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध भूमि की ओर चले। उस समय चारों ओर सहस्रों शंखों की ध्वनि हो रही थी, हजारों डंके पीटे जाते थे, योद्धाओं के गरजने और ताल ठोकने की आवाजें भी उनके साथ मिली हुई थी। इस प्रकार वहां बड़ा भारी कोलाहल मचा हुआ था। उस समय मकराक्ष के सारथी के हाथ से चाबुक छूटकर नीचे गिर पड़ा और दैववश उस राक्षस का ध्वज भी सहसा धराशायी हो गया। उसके रथ में जुते हुए घोड़े विक्रम रहित हो गए। वे अपनी नाना प्रकार की विचित्र चालें भूल गए। पहले तो कुछ दूर तथा आकुल लड़खड़ाते हुए पैरों से गए, फिर ठीक से चलने लगे। पहले तो कुछ दूर तक आकुल लड़खड़ाते हुए पैरों से गए, फिर ठीक से चलने लगे, परंतु भीतर से वे बहुत दुखी थे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। दुष्ट बुद्धि वाले उस भयंकर राक्षस मकराक्ष की यात्रा के समय धूल से भरी हुई दारुण एवं प्रचंड वायु चलने लगी। उन सब अपशकुनों को देखकर भी महाबलशाली राक्षस उनकी कोई परवाह न करके सबके सब उस स्थान पर गए जहाँ श्री राम और लक्ष्मण विराजमान थे। उन राक्षसों की अंग कांति मेघ, हाथी, भैंसों के समान काली थी। वे युद्ध के मुहाने पर अनेक बार गदाओं और तलवारों की चोट से घायल हो चुके थे। उनमें युद्ध विषयक कौशल विद्यमान था। वे निशाचर पहले मैं युद्ध करूंगा ऐसा बार बार कहते हुए वहां सब ओर चक्कर लगाने लगे। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 78वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।